नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क को दिए थे। आई होप आपने वो दो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम वो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 बॉयज एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर फॉर अ टेस्ट। The average score of boys was 26. The average score of girl was 36, while the combined average score was 30. How many girls appear for the test? एक परीक्षा में 15 लड़के और एक निश्चित संख्या में लड़कियां शामिल हुई। लड़कों का औसत प्राप्तांक 26 था, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 36 था, जबकि संयुक्त औसत प्राप्तांक 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, यहाँ पर एक एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर शामिल हुए। बॉयज की संख्या थी 15 और हमें यहाँ पर गर्ल्स की संख्या यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन में बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पर एवरेज स्कोर गिवन है। बॉयज का एवरेज स्कोर है 26 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर है यहाँ पर 36 और ओवरऑल एवरेज स्कोर है 30। कितना है? 30। तो देखो, यहाँ पर 36 माइनस 30 इक्वल टू होता है यहाँ पर 6, 30 माइनस 26 इक्वल टू होता है 4। तो देखो, यहाँ पर 2 3 जा होता है 6 और यहाँ पर होता है 2 2 जा 4। तो देखो, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। कितना है? 3:2। तो देखो, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। कितना है? 3:2। और बॉयज का नंबर हमें गिवन है जो है 15। कितना है? 15। तो देखो, यहाँ पर अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 15। कितना आता है? 15। तो इस 2 को भी हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका आएगा यहाँ पर गर्ल्स का नंबर जो है 2 5 जा 10। क्या है? 10। तो एक टेस्ट में बॉयज थे 15 और गर्ल्स कितने थे? तो गर्ल्स थे 10। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है the average age of boys in a school with 560 students is 12 years and that of girl is 11 years. If the average age of a school is 11 years and 9 months, then what will be the number of girls in this school? 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो, यहाँ पर बॉयज की जो औसत आयु है वो ईयर्स में गिवन है, गर्ल्स की जो औसत आयु है वो भी ईयर्स में गिवन है, लेकिन जो ओवरऑल औसत आयु है वो यहाँ पर ईयर्स और मंथ में गिवन है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। तो देखो, यहाँ पर 11 ईयर्स और यहाँ पर 9 मंथ। तो हम इस 9 मंथ को यहाँ पर करेंगे यहाँ पर 12 मंथ से यहाँ पर डिवाइड। तो देखो, यहाँ पर होगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर होगा 3 4 जा 12। तो देखो, यहाँ पर होगा आपका 11 3/4। तो इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? तो देखो, आपका जो डिनोमिनेटर है वो आएगा यहाँ पर एज इट इज। तो देखो, यहाँ पर हम करेंगे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 11 4 जा होता है 44 और उस 44 में हम करेंगे इस 3 को ऐड तो आपका आएगा यहाँ पर 47। तो देखो, यहाँ पर आपका जो ओवरऑल औसत आयु है 47 डिवाइडेड बाय 4। क्या है? 47 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो, यहाँ पर है बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखो, यहाँ पर बॉयज की औसत आयु यानी बॉयज की एवरेज एज है 12। क्या है? 12। गर्ल्स की कितनी है? तो गर्ल्स की एवरेज एज यानी औसत आयु है यहाँ पर 11 और ओवरऑल एवरेज एज है 47 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इन तीनों एवरेज को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। देखो, यहाँ पर हम करेंगे 12 को 4 से मल्टीप्लाई, 11 को 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 47 डिवाइडेड बाय 4 को करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो, यहाँ पर बॉयज का एवरेज होगा यहाँ पर 12 4 जा 48, गर्ल्स का होगा 11 4 जा 44 और यहाँ पर होगा 4 से 4 कैंसल। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज एज है वो होगा यहाँ पर 47। क्या होगा? 47।
तो देखो यहाँ पर 48 माइनस 47 इक्वल टू होता है 1, और यहाँ पर 47 माइनस 44 इक्वल टू होता है 3। तो देखो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:1, और हमें क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट का नंबर गिवन है जो है 560। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे आपके, तो टोटल स्टूडेंट होंगे 3 बॉयज प्लस 1 गर्ल इक्वल टू होता है 4, और एक्चुअल में टोटल स्टूडेंट है 560। कितने, 560। तो देखो यहाँ पर अगर आप 4 से 560 को यहाँ पर डिवाइड करते हो तो आपका आता है 140। क्या आता है, 140। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 140, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या है 1, तो हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 1 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू है 140। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 140, यानी स्कूल में लड़कियों की संख्या होगी 140, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है The average temperature on Monday, Tuesday and Wednesday is 40 degrees Celsius. Tuesday, Wednesday and Thursday have an average temperature of 41 degrees Celsius. If Thursday's temperature was 42 degrees Celsius, what was the temperature on Monday? सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान कितना था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, इन तीनों का एवरेज टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ये है एवरेज टेम्परेचर। तो ये तीनों का टोटल टेम्परेचर होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 डेज है। तो इन तीनों का यहाँ पर टोटल टेम्परेचर होगा 120 डिग्री सेल्सियस। और हमें गिवन है ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, इन तीनों का एवरेज टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों का यहाँ पर टोटल टेम्परेचर होगा 123 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे मानेंगे हम इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये जो इक्वेशन 2 होता है इसकी जो साइन होती है वो होती है चेंज। तो देखो यहाँ पर ट्यूसडे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा निगेटिव, वेडनेसडे पॉजिटिव है तो वेडनेसडे होगा निगेटिव, थर्सडे पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा निगेटिव, और यहाँ पर 123 पॉजिटिव है तो 123 होगा यहाँ पर निगेटिव। देखो यहाँ पर ट्यूसडे से ट्यूसडे होगा कैंसल, वेडनेसडे से वेडनेसडे होगा कैंसल, तो यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर मंडे, और यहाँ पर होगा माइनस थर्सडे इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर 120 माइनस 123 होता है यहाँ पर -3। तो देखो यहाँ पर मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू -3, और हमें यहाँ पर थर्सडे का टेम्परेचर गिवन है जो है 42 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर थर्सडे का टेम्परेचर होगा 42 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3। देखो यहाँ पर मंडे का टेम्परेचर होगा -3, और ये जो आपका -42 है अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा यहाँ पर +42। तो देखो यहाँ पर मंडे का टेम्परेचर होगा आपका -3 + 42 इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है the average temperature of Monday, Wednesday and Friday was 41 degree Celsius. The average of Wednesday, Friday and Thursday was 42 degree Celsius. If the temperature on Thursday was 43 degree Celsius, then the temperature on Monday was. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार के लिए औसत 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार को तापमान कितना था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर मंडे
वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों का औसत तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस। तो इन 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 123 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे, इन 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस और इन 3 दिनों का टोटल टेम्परेचर होगा 42 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 126 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर हम इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करेंगे यहाँ पर सबट्रैक्ट। देखो यहाँ पर आपका वेडनेसडे पॉजिटिव है तो होगा निगेटिव, फ्राइडे पॉजिटिव है तो होगा निगेटिव, थर्सडे पॉजिटिव है तो होगा निगेटिव, 126 यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा निगेटिव। तो देखो यहाँ पर वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसल, फ्राइडे से फ्राइडे कैंसल, तो यहाँ पर है मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 123 माइनस 126 इक्वल टू होता है -3। देखो यहाँ पर हमें थर्सडे का टेम्परेचर गिवन है जो है 43 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर मंडे -43 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर मंडे इक्वल टू -3 प्लस 43 इक्वल टू होता है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी मंडे का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन ए बी एंड सी इज 84 kg। Another man D joins the group and the average now becomes 80 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 79 kg. What is the weight of A? 3 पुरुषों A, B और C का औसत वजन 84 किलोग्राम है। एक अन्य पुरुष डी समूह में शामिल हो जाता है और अब औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक अन्य पुरुष ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए की जगह लेता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन कितना है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 3 मेन है ए, बी और सी और इनका एवरेज वेट है यहाँ पर 84 किलोग्राम। तो इनका टोटल वेट कितना होगा? तो इनका टोटल वेट होगा यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 मेंस है यानी 3 आदमी है। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 252, यानी ए बी और सी का यहाँ पर टोटल वेट है 252। तो देखो इस ए बी सी को यहाँ पर डी ज्वाइन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका यहाँ पर एवरेज वेट है 80। कितना है? 80। तो देखो यहाँ पर 4 मेन है इसलिए हम इस 80 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 320। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में से हम करेंगे इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर आपका ए होगा निगेटिव, बी होगा निगेटिव, सी होगा निगेटिव, डी होगा निगेटिव और यहाँ पर 320 होगा निगेटिव। देखो यहाँ पर ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, तो यहाँ पर बचा माइनस डी इक्वल टू, देखो यहाँ पर इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 320। तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका साइन आता है, तो यहाँ पर आएगा निगेटिव साइन। तो देखो यहाँ पर 320 माइनस यहाँ पर 252 इक्वल टू होता है 68। तो देखो यहाँ पर ए निगेटिव से निगेटिव कैंसल, तो यहाँ पर डी इक्वल टू होता है 68। कितना होता है? 68। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी, यानी ई का जो वेट है वो डी से 3 kg यानी 3 किलोग्राम यहाँ पर ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर ई होगा यहाँ पर डी से वो क्या है? 3 ज्यादा है। तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है यहाँ पर 68। तो यहाँ पर ई का वेट होगा यहाँ पर 71 kg। क्या होगा? 71 kg। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ई
ए को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ए को रिप्लेस कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल वेट है 320 और यहाँ पर ई ए को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर होगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और इनका जो एवरेज वेट है वो है 79 किलोग्राम। तो देखो यहाँ पर 4 मेन है, तो इस 79 को हम करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 316। क्या आएगा? 316। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर माइनस। तो देखो यहाँ पर बी होगा निगेटिव, सी होगा निगेटिव, डी होगा निगेटिव, ई होगा निगेटिव और यहाँ पर 316 होगा निगेटिव। तो यहाँ पर बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, डी से डी कैंसल। तो यहाँ पर होगा ए माइनस ई इक्वल टू होगा यहाँ पर 4। क्या होगा? 4। तो देखो यहाँ पर ई का वेट हमें पता है जो है 71 किलोग्राम। तो देखो यहाँ पर ई का वेट होगा यहाँ पर 71 इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर ए का वेट होगा यहाँ पर ए इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर -71 है, जब अपनी साइड चेंज करेगा तो यहाँ पर होगा +71 इक्वल टू होगा यहाँ पर 75 केजी। कितना? 75 केजी, यानी ए का वेट है 75 केजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस and of Tuesday to Thursday 34 degrees Celsius. If the temperature on Thursday was 4/5 that of Monday, then the temperature of Thursday was। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है तो गुरुवार का तापमान हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर मंडे से लेकर वेडनेसडे तक एवरेज टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मीन यानी होता है एवरेज। तो देखो यहाँ पर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका एवरेज टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और इनका यहाँ पर टोटल टेम्परेचर होगा 111 डिग्री सेल्सियस। और देखो यहाँ पर ट्यूसडे से थर्सडे तक एवरेज टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन तीनों का यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेल्सियस और इन तीनों का यहाँ पर टोटल टेम्परेचर होगा यहाँ पर 102 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर हम करेंगे इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन यहाँ पर सबट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पर आपका ट्यूसडे होगा नेगेटिव, वेडनेसडे होगा नेगेटिव और थर्सडे होगा नेगेटिव और यहाँ पर 102 होगा नेगेटिव। देखो यहाँ पर ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, तो यहाँ पर होगा मंडे माइनस यहाँ पर थर्सडे इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर 9। क्या होगा? 9। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो थर्सडे आपका 4/5 टाइम्स है मंडे का। तो देखो यहाँ पर थर्सडे क्या है? थर्सडे इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे। क्या है? 4/5 ऑफ मंडे। तो देखो यहाँ पर थर्सडे डिवाइडेड बाय मंडे इक्वल टू होगा आपका 4/5। तो देखो यहाँ पर आपका मंडे और थर्सडे का यहाँ पर रेशियो होगा। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है? मंडे और थर्सडे का रेशियो। देखो यहाँ पर मंडे की वैल्यू क्या है? 5 और थर्सडे की क्या है? 4। देखो यहाँ पर मंडे और थर्सडे का रेशियो है 5:4। तो देखो यहाँ पर तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस है 1। क्या है? 1। देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 1 और एक्चुअल में मंडे और थर्सडे का डिफरेंस क्या है? 9। देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 9। क्या है? 1 की वैल्यू 9। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में यहाँ पर थर्सडे का टेम्परेचर पूछा। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू 9 है और यहाँ पर थर्सडे की वैल्यू 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू यहाँ पर होगी 4 × 9
इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्सडे का टेम्परेचर था 36 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की सेव हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।